अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल अमानत की अगली अक़सात की मुकम्मल कहानी और आखिरी किस्त में क्या होगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप देख चुके हैं कि जुनैद अपनी बहन समरा का घर बचाने के लिए जुनैरा से शादी कर लेता है। उस वक्त वो गुस्से में होती है और जुनैद के साथ शादी के लिए हाँ कर देती है। ये सब जानने के बाद ज़रार को बहुत गुस्सा आता है। वो सबको सच्चाई बताने की कोशिश करता है मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। घर वाले यही समझते हैं कि ज़रार और महर की शादी हो चुकी है। जुनैद जो पहले ही अपने भाई की कामयाबी से जेलस था, अब उसको मौका मिल जाता है अपने भाई से बदला लेने का। वो अपने भाई को बातें सुनाता है। वक्त गुजरने के साथ जुनैरा को एहसास होता है कि उसने जुनैद के साथ शादी में जल्दी कर दी, मगर जुनैरा ज़रार और महर की जिंदगी को बर्बाद करने का ठान लेती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जुनैरा और जुनैद की चालाकियां बढ़ती जा रही है और जुनैरा की वजह से घर मैदान जंग बन जाता है। जुनैरा हर दिन नई चाल चलती है मगर ज़रार अपने दोस्त की अमानत की हिफाजत करता है, उसके खिलाफ एक भी बात नहीं सुनता। जुनैरा की वालदा उसको समझाती हैं कि ये सब जो तुम करने की कोशिश कर रही हो वो ठीक नहीं है, वो अब किसी और का हो चुका है। जुनैरा चिल्लाकर कहती है कि वो मेरा है। ज़रार के घर वाले जुनैद और जुनैरा के सामने मजबूर होते हैं। उन्हें जुनैरा की हर ज्यादती चुपचाप बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए कि अगर उन लोगों ने जुनैरा को कुछ कहा तो उसका खमियाजा समरा को भुगतना पड़ सकता है। इधर ज़रार और महर एक दूसरे को दिल ही दिल में पसंद करने लगते हैं। फिर एक दिन जुनैरा अपनी सारी हदें पार कर देती है। महर ज़रार के कपड़े इस्त्री कर रही होती है। वो महर के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। महर जुनैरा की आवाज सुनकर एकदम डर जाती है। जुनैरा महर से कहती है कि अगर मैं तुम्हें इस इस्त्री से जला दूं तो उसकी तकलीफ और जलन बहुत ही मामूली होगी, उस तकलीफ से जो तुम्हारी वजह से मैंने सही। महर चुपचाप ये सब बर्दाश्त करती है। जुनैरा आए दिन महर को टार्चर करती है। ज़रार के कमरे में आ जाती है जहां पर महर आईने के सामने बैठी होती है। जुनैरा कैंची उठाकर महर के बाल काटने लगती है। महर उसको रोकने लगती है मगर जुनैरा उसकी एक नहीं सुनती। जब महर की इद्दत खत्म हो जाती है तो ज़रार उससे निकाह कर लेता है। शादी के बाद महर ज़रार का बहुत ख्याल रखती है और वक्त गुजरने के साथ दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। एक दिन अलमारी से महर को ब्रेसलेट मिलता है तो वो ज़रार से कहती है कि ये ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है, ये किसका है? जिस पर ज़रार कहता है कि तुम ये ब्रेसलेट रख लो, शायद ये तुम्हारे लिए था। वक्त गुजरने के साथ साथ महर और ज़रार के एहसासात मिलते चले जाते हैं। ज़रार भी महर से मोहब्बत करने लगता है मगर उधर जुनैरा ने जुनैद को दिल से नहीं अपनाया। जुनैद की इज्जत करना दूर की बात, वो जुनैद से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। जुनैद उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, उसके लिए फूल लेकर आता है मगर जुनैरा वो फूल एक्सेप्ट नहीं करती और उल्टा जुनैद को बातें सुनाती है, जिसके बाद जुनैद वो फूल गुस्से में नोचकर फेंक देता है। उधर समरा का शोहर बात बात पर उसको ताने देता है। हालांकि जुनैद ने उसकी बहन को बहुत खुश रखा हुआ है मगर जुनैरा को किसी की कुर्बानी का ख्याल नहीं। जब वो ज़रार और महर को एक साथ खुश देखती है तो जल भुन जाती है और इस बात का गुस्सा वो जुनैद पर निकालती है। वक्त गुजरने के साथ ज़रार को महर से शदीद मोहब्बत हो जाती है। वो खुद से ज्यादा उस पर एतबार करता है। ये सब देखकर जुनैरा महर से कहती है कि उसके साथ साया बनकर रहती हो ना, वो ऐसे तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा कि याद रखोगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि जुनैरा बार बार ज़रार के सामने आती है, उसको अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश करती है। ज़रार तुम मेरे हो जाओ, छोड़ दो उसे, तो ज़रार उसका हाथ झटक देता है। वो जुनैरा से कहता है कि जुनैद से शादी का फैसला तुमने खुद लिया था, अब जुनैद तुम्हारी किस्मत में है, तुम उसी के साथ रहो, मैं महर को नहीं छोड़ सकता। जुनैरा महर को ज़रार से दूर करने के लिए चालें चलती है और किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है। महर ज़रार के रवैये की वजह से दुखी होती है। जुनैरा उसके पास आती है और उससे कहती है अभी तो इब्तदा है मेरी जान, कहा था ना कि यहाँ नहीं रहने दूंगी। उधर महर के चचा खामोश बैठने वालों में से नहीं। ज़रार ने महर को अपनी बीवी साबित कर दिया, वो इसीलिए खामोश हैं। ज़रार और महर अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं, दोनों बहुत ही खुश होते हैं। आने वाली अक़सात में महर और ज़रार की जान को खतरा होगा। हो सकता है ज़रार महर को लेकर कहीं गायब हो जाए।
تاکہ اس کے چچا مہر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ادھر زرار کی بہن جو کہ زونی کی بھابی ہے وہ بھی اپنے گھر خوش نہیں، اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر آ جاتی ہے اور وہ طلاق لے لے گی۔ ادھر جنید بھی زنیرہ کی حرکتوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ آخر زنیرہ کے حصے میں ضلالت اور رسوائی آئے گی۔ جنید اس کو چھوڑ دے گا، زنیرہ بالکل اکیلی ہو جائے گی اور رات کو گھر سے نکل جائے گی۔ زنیرہ سڑکوں پر بے آسرا پھرتی رہتی ہے۔ جنید کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ زنیرہ کا غصہ اس کو برباد کر دے گا۔ آپ کو اس ڈرامہ کا اینڈ کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔